एक समय की बात है। गगनचुंबी इमारतों और आरामदायक पड़ोस के बीच बसे एक हलचल भरे शहर में रस्टी नाम का एक चतुर चूहा और लियो नाम का एक बहादुर शेर का बच्चा रहता था। रस्टी छोटा होने के बावजूद पूरे शहर में अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और साधन संपन्नता के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर लियो महान शेर राजा का सबसे छोटा शावक था, जो अभी भी अपने बड़ों से जंगल के तौर तरीके सीख रहा था। एक धूप वाले दिन रस्टी चूहा बाजार में घूम रहा था। तभी उसने जानवरों के एक समूह को उत्सुकता से फुसफुसाते हुए सुना। शेर राजा बीमार पड़ गया था और जंगल का कोई भी चिकित्सक उसे ठीक नहीं कर सका। शहर अपने प्रिय शासक के डर से निराशा में था। रस्टी जानता था कि उसे मदद करनी होगी। वह गलियों से होता हुआ बाड़ पर चढ़ गया जब तक कि वह लियो की मान तक नहीं पहुंच गया। अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ रस्टी लियो के पास पहुंचे और गंभीर स्थिति के बारे में बताया। लियो ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें अपने पिता के लिए चिंता से चौड़ी हो गईं। रस्टी ने एक योजना प्रस्तावित की। वे किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए ज्ञात पौराणिक उपचार जड़ी बूटी की तलाश के लिए एक साथ जंगल की यात्रा करेंगे। लियो हालांकि घबराया हुआ था, इस साहसिक खोज में रस्टी के साथ जाने के लिए सहमत हो गया। घने जंगलों और उफनती नदियों के पार उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया जिन्होंने उनके साहस और मित्रता की परीक्षा ली। रस्टी ने शहर के शॉर्टकट के बारे में अपने ज्ञान से लियो का मार्गदर्शन किया, जबकि लियो ने रस्टी को जंगली खतरों से बचाया। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए द्वारा संरक्षित रहस्यमयी जड़ी बूटी मिली। लियो के सौम्य अनुनय और रस्टी की चतुर बातचीत के साथ उन्होंने जड़ी बूटी सुरक्षित कर ली और वापस शहर की ओर भाग गए। जैसे ही वे आए, लायन किंग कमजोर लेकिन आशान्वित था। जड़ी बूटी देने से आशा जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। कुछ ही दिनों में शेर राजा अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। उसकी दहाड़ एक बार फिर जंगल में गूंज उठी। रस्टी और लियो को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी असंभावित दोस्ती साहस और सहयोग का प्रमाण थी। उस दिन से रस्टी और लियो अविभाज्य रहे। उन्होंने शहर और जंगल की दुनिया को जोड़ते हुए सभी को सिखाया कि सच्ची ताकत सिर्फ आकार से नहीं, बल्कि दिल से आती है। और इसलिए रस्टी चूहा और लियो शेर का बच्चा किंवदंती में जीवित रहे। दोस्ती और बहादुरी की एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को बताई जाएगी।